कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, तब अर्जुन के मन में भारी द्वंद्व और मोह उत्पन्न हुआ। वह अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा और उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जब मैं अपने भाइयों, गुरुजनों और प्रियजनों को इस रणभूमि में खड़ा देखता हूँ, तो मेरा हृदय कांप उठता है। मुझे इस युद्ध में कोई सुख नहीं दिखता। मैं अपने ही बंधुओं का वध करके राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता। अर्जुन के इस करुण भाव को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये तेरे योग्य नहीं है। ये कमजोरी और मोह तुझे शोभा नहीं देता। तू तो वीरों में श्रेष्ठ है। उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। उन्होंने कहा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः, अर्थात न तो मैं कभी नहीं था, न तू और न ही ये सब राजा। जैसे शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस पर शोक नहीं करता। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। अतः जो आत्मा अमर है, उसके लिए किसी के मरने या मारने का शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थ तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण करके करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि तू धर्म युद्ध से भागेगा, तो तेरा अपयश होगा और यह अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। कृष्ण ने समझाया कि सच्चा योगी वही है जो सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में समान भाव रखता है। उन्होंने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर समत्व भाव से कर्म कर, यही योग है। इस उपदेश में कृष्ण ने बताया कि जब मनुष्य अपने कर्मों में समत्व भाव रखता है, तब वह मन की शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। कृष्ण ने आगे अर्जुन को ज्ञानयोग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा ही सबका मूल है। जो आत्मा को जान लेता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, ज्ञानेन तु तदज्ञान येषानाशितमात्मनः, अर्थ जिसका अज्ञान ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो गया है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह समान आत्मा को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या हाथी, सब में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है। जब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, उसे स्थिर कैसे करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अर्थ हे अर्जुन, मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और कर्मों को भगवान में अर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे भजो और मुझे नमस्कार करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भक्ति का सार यह है कि मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे और उस पर पूर्ण श्रद्धा रखे। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनकी दिव्य विभूतियां इस समस्त संसार में व्याप्त हैं। उन्होंने कहा, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, अर्थ हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। कृष्ण ने बताया कि सूर्य में उनका तेज है, चंद्रमा में उनकी शीतलता, अग्नि में उनका ताप और समस्त सृष्टि में उनका अस्तित्व है। वे ही सबका कारण और पालन करता है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में सर्वव्यापक हैं, तो कृपा करके अपना विश्वरूप दिखाए। तब श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में समाया हुआ है। देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र और समस्त जीव सब उसी में स्थित हैं। वह रूप अत्यंत तेजस्वी, अग्नि के समान दीप्तिमान था। अर्जुन ने भय और भक्ति से कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके अनंत स्वरूप को देखकर विस्मित हूँ। अब मैं समझ गया कि आप ही सृष्टि के पालक, संहारक और आधार हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा योगी वही है जो कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का समन्वय करता है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थ सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
ये गीता का परम उपदेश है कि जब मनुष्य अपना अहंकार, लोभ और मोह त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है,